ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। ओम नमः शिवाय। ओम हर हर बम बम हर हर बम बम। ओम जयंती जया मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दाती स्वाहा स्वधा नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, मैं उदय कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी के साथ जुड़ गया हूं। मेरे मित्रों, ठीक 12 बजे हैं और जैसा कि मैं आप सभी से बोलता आ रहा हूं कि पितृपक्ष के दौरान 17 सितंबर तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप सभी के साथ जुड़ूंगा और पितृपक्ष के बारे में कैसे आप पूर्वजों का जो है पूर्वजों के निमित्त पिंडदान कर सकते हैं, तर्पण कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी को दूंगा। मित्रों, उसी कड़ी में एक बार फिर से मैं आप सभी के साथ जुड़ गया हूं। 12 बज चुके हैं मेरे मित्रों और 12 बजे के साथ ही मैं आप सभी के साथ जुड़ता हूं। मित्रों, आज जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आखिर क्यों पितृपक्ष एक अवसर है पितरों को प्रसन्न करने का। किस प्रकार से आप जो है पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं पितृपक्ष के अवसर पर, उसके बारे में मैं आप सभी को बताऊंगा। और हर दोष से मुक्ति का भी ये समय है मेरे मित्रों। अगर किसी प्रकार की दोष से, चाहे किसी भी प्रकार के दोष आपको लगे हों, उससे भी जो है वो मुक्ति का ये समय है पितृपक्ष जो है। और मेरे मित्रों, एक बहुत अहम जानकारी ये देने वाला हूँ कि इस बार जो है श्राद्ध पक्ष 14 दिन का ही होगा। क्यों ऐसा होगा, इसे जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं जो हूँ बहुत विस्तार से आप सभी को बताने वाला हूँ कि पितृपक्ष वो अवसर जो है क्यों है, जब हम आप पितरों को प्रसन्न करते हैं। हर दोष से मुक्ति का उपाय कैसे हम करें पितृपक्ष के दौरान, हर दोष से किस प्रकार से मुक्ति मिलेगी, हमें क्या कुछ करना होगा उसके लिए, ये भी मैं आप सभी को बताऊंगा। मित्रों, आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि हिंदू संस्कृति में मनुष्य पर माने गए सबसे बड़े ऋण यानी कि पितृ ऋण से मुक्ति होने के लिए निर्धारित विशेष समय काल यानी पितृपक्ष चल रहा है। अभी आप सभी को मालूम है कि 2 सितंबर से जो है पितृपक्ष का शुभारंभ हुआ है। 2 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हुआ है और 17 सितंबर को इसका समापन होगा, खत्म होगा ये 17 सितंबर को। उससे पहले मेरे मित्रों, मैं आप सभी को बहुत सारी जानकारियां देना चाहता हूं पितृपक्ष से जुड़ी हुई, और उसी कड़ी में ये आज भी मैं बहुत अहम महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी को दे रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा। और खबर यह है, आप सभी को मैं ये बताने जा रहा हूं मेरे मित्रों कि हिंदू संस्कृति में मनुष्य पर माने गए सबसे बड़े ऋण यानी पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए निर्धारित विशेष समय काल यानी पितृपक्ष चल रहा है। इस दौरान सनातन धर्म के अनुयायी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक जो है पूर्वजों का मुक्ति कर्म अर्थात श्राद्ध करते हैं। आप सभी को पता है मेरे मित्रों कि श्रद्धा से किए गए कर्म जो है वही श्राद्ध होते हैं। और पितृपक्ष के दौरान आप अपने पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा व्यक्त करते हैं, उनके प्रति उनके निमित्त जो है आप पिंडदान करते हैं या फिर तर्पण करते हैं, उससे वो प्रसन्न होते हैं और आपको जो है मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को ये बता रहा हूँ कि हिंदू संस्कृति में मनुष्य पर माने गए सबसे बड़े ऋण यानी पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए निर्धारित विशेष समय काल यानी पितृपक्ष अभी चल रहा है। 2 सितंबर से शुरू हुआ है, 17 सितंबर तक चलेगा। और मेरे मित्रों, इस दौरान जो है वो सनातन धर्म के अनुयायी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर प्रतिपदा यानी एकम से लेकर अमावस्या तक पूर्वजों का मुक्ति कर्म अर्थात श्राद्ध करेंगे। और मेरे मित्रों, आप सभी को ये बताऊं कि जो हिंदू धर्म है उसमें मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण के बारे में बात कही गई है। मेरे मित्रों, एक बार फिर से मैं दोहराऊंगा कि हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहला है पितृ ऋण, दूसरा है देव ऋण और तीसरा है ऋषि ऋण। ये तीनों ऋण जो है प्रमुख माने गए हैं और इन तीनों ऋणों में भी पितृ ऋण जो है वो सर्वोपरि है। और पितृ ऋण में पिता के अतिरिक्त माता और पूर्वज सम्मिलित होते हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को और जानकारी दूं तो पितृपक्ष में प्रत्येक परिवार में मृत माता पिता का श्राद्ध किया जाता है, परंतु गया श्राद्ध का विशेष महत्व है मेरे मित्रों। गया में अगर कोई जो है जाकर श्राद्ध करता है पितृपक्ष के दौरान, वहाँ गया में जो है पितृपक्ष का मेला लगता है मेरे मित्रों, और तमाम जो है देश विदेश के लोग वहाँ पे आते हैं, अपने पितरों के निमित्त पिंडदान और तर्पण करते हैं।
और इतना ही नहीं, आप सभी को बताऊं कि वाल्मीकि रामायण में माता सीता द्वारा पिंड दान देने से दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ भी आता है। अपने वनवास काल में भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जो है वो, माता सीता जो है वो पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम आए थे, और यहाँ उन्होंने दशरथ को जो है, राजा दशरथ को, जो कि प्रभु श्री राम के पिता थे, उनको जो है उनका श्राद्ध किया था गया में। वही फल्गु नदी मेरे मित्रों, वही जो है विष्णुपद, जो आज इतना विश्व में विख्यात है पितृपक्ष के लिए, पितरों को जो है श्राद्ध करने के लिए। लेकिन इस बार मेरे मित्रों, आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी के कारण, कोरोना के कारण जो है वो गया में पितृपक्ष का मेला आयोजित नहीं किया गया है। और इस बार इसीलिए मैं आप सभी से बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने पितरों के निमित्त जो भी श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है पास के ही अपने गांव के या अपने शहर के आसपास जहाँ भी सरोवर हो, निकटतम सरोवर हो, तालाब हो, पोखरा हो, नदी हो, वहाँ पर जाके आप ये जो है श्राद्ध कर्म करवा सकते हैं, कर सकते हैं। मित्रों, मैं आप सभी को बताऊं कि पितृपक्ष वैसे तो 15 दिन का होता है, लेकिन इस बार जो है षष्ठी तिथि का क्षय होने से श्राद्ध पक्ष 14 दिन का है। और भारतीय संस्कृति में आश्विन मास का कृष्ण पक्ष जो है पितरों को समर्पित है। श्रद्धा पूर्वक, यानी आप सभी को बताऊं मेरे मित्रों कि श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध किए जाने से पितर वर्ष भर तृप्त रहते हैं और उनकी प्रसन्नता से वंशजों को दीर्घायु, संतति, धन, विद्या, सुख और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं एक बार फिर से बताऊं मेरे मित्रों कि श्रद्धापूर्वक श्राद्ध, पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक श्राद्ध किए जाने से आपके जो पितर हैं, यानी कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, वो वर्ष भर, पूरे वर्ष जो है, पूरे साल जो है तृप्त रहते हैं। और उनकी प्रशंसा से जो है, उनकी प्रसन्नता से वो जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता से वंशजों को जो है, यानी कि अगर हमारे माता पिता नहीं हैं, हमारे दादा दादी नहीं हैं, तो हम अगर पितृपक्ष के दौरान जो है वो शास्त्रोक्त विधि से जो भी है वो अगर हम तर्पण करते हैं, पिंड दान करते हैं, तो उससे हमारे पितर जो है वो तृप्त होते हैं। और वो जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी प्रसन्नता से और उनके आशीर्वाद से हमें जो है वो दीर्घायु होते हैं, हमें संतति की प्राप्ति होती है, धन की प्राप्ति होती है, विद्या की प्राप्ति होती है, सुख और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। और मार्कंडेय और वायु पुराण में तो इतना तक कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पूर्वजों के श्राद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति सामर्थ्य के अनुसार ही श्राद्ध कर्म करे। जैसा कि मित्रों मैंने पहले भी कहा है कि अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं तो आपको कोई भी पूजा, श्राद्ध ही नहीं मैं बोल रहा हूँ, कि आपको कोई भी पूजन जो है, कोई भी कर्मकांड जो है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान जो है वो नहीं करना चाहिए। किसी से कर्ज लेके आप कतई न करें। पूजा पाठ अनुष्ठान जो है उसके बारे में मैं एक बार नहीं 1000 बार बोलता हूँ आपको। मानकर चलिए आपके घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, आप सक्षम नहीं हैं श्राद्ध कर्म करने में, तो आप क्रिया अवश्य करा लीजिए। क्योंकि क्रिया कराने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं, तो आप क्रिया करा लीजिए। किसी अच्छे विद्वान ब्राह्मण को घर में बुला के, आपको पुरोहित होंगे उनको बुला के जो है कर्मकांड करा लीजिए, क्रिया करा लीजिए। लेकिन जो मृत्यु भोज होता है मेरे मित्रों, जिसमें कि हम सैकड़ों लोगों को खाना खिलाते हैं और भी तमाम तरह की ऐसी आडंबर जो है, उससे बचना चाहिए। नहीं तो आपको कर्ज लेना पड़ेगा, ज़मीन जायदाद बेचने पड़ेंगे, जेवर बेचने पड़ेंगे, किसी से बड़ा जो है बड़ी रकम जो है कर्ज के रूप में लेना होगा। इसलिए मित्रों मैं बार बार आप सभी से बोलता हूं कि कभी भी कोई भी श्राद्ध ही नहीं बल्कि कोई भी पूजा अनुष्ठान क्रिया जो भी हो, अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है तो कतई किसी से कर्ज लेकर आप मत करिए। आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि सभी प्रकार के श्राद्ध जो है वो पितृपक्ष के दौरान किए जाने चाहिए। लेकिन अमावस्या का श्राद्ध ऐसे भूले बिसरे लोगों के लिए ग्राह्य होता है जो अपने जीवन में भूल या परिस्थितिवश अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर पाते। और श्राद्ध में जो है कुश और काला तिल का बहुत महत्व है, ये बार बार मैं आप सभी को बता चुका हूँ, कई सारे वीडियो में इसकी जानकारी मैं दे चुका हूँ कि श्राद्ध में जो है कुश और काला तिल का बहुत महत्व है। दर्भ या कुश को जल और वनस्पतियों का जो है सार माना गया है। और श्राद्ध वैदिक काल के बाद से जो है शुरू हुआ। वसु, रुद्र और आदित्य श्राद्ध के देवता माने जाते हैं। और आप सभी को बताओ मेरे मित्रों कि श्राद्ध के लिए चावल को मिट्टी के हंडिया में पकाकर उसका लड्डू यानी कि पिंड बनाया जाता है और उसके बाद उसे पतल पर रखते हैं। फिर किसी पात्र में दूध, जल, काला तिल और पुष्प लेकर कुश के साथ 3 बार तर्पण करना होता है। बाएं हाथ में जल लेकर दाएं जो है वह दाएं हाथ के जो है अंगूठा है उसको जो है पृथ्वी की तरफ करते हुए पिंड दान पर जो है वो डालते हैं। और पितरों के निमित्त सारी क्रियाएं बाएं हाथ के जनेऊ डालकर जो है और दक्षिण की ओर मुख करके
की जाती है, ये आप सभी को मालूम भी होगा। और मेरे मित्रों, इसी के साथ मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा कि प्रत्येक व्यक्ति के 3 पूर्वज यानी कि पिता, दादा और परदादा क्रम से वसु, रुद्र और आदित्य के समान माने जाते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया आप सभी को। एक बार फिर बता रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति के 3 पूर्वज जो है यानी कि पिता, दादा और परदादा क्रम से जो है वो वसु, रुद्र और आदित्य के समान माने गए हैं, और श्राद्ध के वक्त वे ही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। और मान्यता है कि रीति रिवाजों के अनुसार कराए गए श्राद्ध कर्म से तृप्त होकर जो है पूर्वज अपने वंशधर को सपरिवार सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का आशीर्वाद देते हैं। और श्राद्ध कर्म में जो है उच्चारित मंत्रों और आहुतियों को वे अन्य सभी पितरों तक ले जाते हैं, अन्य सभी पितरों तक पहुंचाते हैं। और मेरे मित्रों, इतना ही नहीं, उपनिषदों की बात अगर मैं कर लूँ, अगर पुराणों की बात मैंने की है कई दफ़ा, अगर मैं उपनिषदों की बात करूं तो उपनिषदों में भी कहा गया है कि देवता और पितरों के कार्य में कभी जो है वो आलस्य नहीं करना चाहिए। उपनिषदों में कहा गया है मेरे मित्रों, स्पष्ट रूप से वर्णन है कि देवता और पितरों के कार्य में कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। पितर जिस योनि में होते हैं, श्राद्ध का अन्न उसी योनि के अनुसार भोजन बनकर उन्हें प्राप्त होता है। श्राद्ध जैसे पवित्र कर्म में गौ का दूध, दही और घृत सर्वोत्तम माना गया है। और धर्मशास्त्र में पितरों को तृप्त करने के लिए जौ, धान, गेहूं, मूंग, सरसों का तेल, कंगनी और कचनार आदि का जो है उपयोग बताया गया है। और मित्रों, मैं आगे बढ़ूंगा और आप सभी को बताऊंगा इनमें जो है वो आम, बहेड़ा, बेल, अनार, पुराना, आंवला, एक बार फिर बताऊं कि आम, बहेड़ा, बेल, अनार, पुराना, आंवला, खीर, नारियल, फालसा, नारंगी, खजूर, अंगूर, नीलकैथ, परवल, चिरौंजी, बेर, जंगली बेर, इंद्र जौ के सेवन आदि का भी विधान है। यानी कि आप जो है वो अपने पूर्वजों के निमित्त ये भी ग्रहण कर सकते हैं या फिर ब्राह्मणों को भी खिलवा सकते हैं। और तिल को जो मेरे मित्रों मैं आप सभी को बताऊं कि तिल को जो है वो देव अन्न कहा गया है। और काला तिल वह पदार्थ है जिससे पितर तृप्त होते हैं, इसलिए काले तिलों से ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए। और मेरे मित्रों, इसी के साथ आगे बढ़ूंगा और आप सभी को और जो है महत्वपूर्ण जानकारियां मैं दे रहा हूं। तो इसी कड़ी में आप सभी को यह भी बताता चलूं कि प्रत्येक मनुष्य पर 3 प्रकार के ऋण होते हैं। पहले भी मैंने बताया आप सभी को। पहला जो है देव ऋण है, दूसरा ऋषि ऋण है और तीसरा पितृ ऋण है। और पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक जो है श्राद्ध कर्म करके जो है वो परिजन अपने तीनों ऋणों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। श्राद्ध में काला तिल और कुसा का सर्वाधिक महत्व है, ये मैं बार बार बता रहा हूँ आप सभी को। और श्राद्ध में जो है पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंडी रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध का अधिकार जो है पुत्र को है, भाई को है, पौत्र को है, प्रपौत्र को भी है। और इसी के साथ साथ जो है समस्त महिलाओं को भी होता है श्राद्ध करने का जो है अधिकार। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि जानकारी के अभाव में अधिकांश लोग श्राद्ध कर्म को उचित विधि से नहीं करते, तो दोषपूर्ण है। क्योंकि शास्त्रानुसार पितरों कहा गया है कि शास्त्रानुसार पितरों वाक्य में छंती, भाव में छंती देवता, अर्थात देवता जो है भाव से प्रसन्न होते हैं और पितृगण जो है शुद्ध एवं उचित विधि से किए गए कर्म से। यानी कहा गया है मेरे मित्रों कि वाक्य में छंती, भाव में छंती देवता, वाक्य में छंती, भाव में छंती देवता, अर्थात देवता भाव से प्रसन्न होते हैं और पितृगण जो है वो शुद्ध एवं उचित विधि से किए गए कर्म से प्रसन्न होते हैं। और इसी के साथ मैं मित्रों और भी जानकारी आप सभी को दूंगा, और वो ये है कि श्राद्ध कर्म में पके हुए चावल, दूध और तिल को मिश्रित करके पिंड बनाते हैं, उसे जो है संपिंडीकरण भी कहते हैं। और पिंड का अर्थ है शरीर। और यह पारंपरिक विश्वास है मेरे मित्रों, जिसे विज्ञान भी मानता है कि हर पीढ़ी के भीतर जो है वो मातृकुल तथा पितृकुल दोनों में पहले की पीढ़ियों से समन्वित गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। और चावल के पिंड जो पिता, दादा, परदादा और पितामह के शरीर का प्रतीक है, और आपस में जो है मिलकर फिर अलग बांटते हैं। ये सब जो है मैं पहले भी जानकारी इसके बारे में कल के वीडियो में मेरे ख्याल से मैं इसकी जानकारी बहुत विस्तृत दिया हूँ आप सभी को। और आज मैं आप सभी को ये भी बताना चाहूँगा मेरे मित्रों कि जो ब्रह्मवैवर्त पुराण है उसमें कहा गया है कि देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहिए। और ज्योतिष शास्त्र की बात करूंगा तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोषों में से एक माना जाता है। और पितरों की शांति के लिए प्रत्येक वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल को जो है पितृपक्ष होता है। और मान्यता है कि उस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आज़ादी देते हैं, आज़ाद कर देते हैं, ताकि वह अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सके। और मेरे मित्रों, मैं बहुत अहम जानकारी ये भी देता चलूँ कि कौवे को जो है वो पितरों का वाहक रूप माना गया है। एक बार फिर से बताऊं कि जो कौवे हैं, पक्षी जो है कौवा, उसको जो है पितरों का
संवाहक रूप माना जाता है। और मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर के लिए वाहक बन कौवे नियमित रूप से जो है वो समय समय पर घर आते हैं, और अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध का प्रथम अंश जो है वो कौवों के लिए निकाला जाता है। एक बार फिर से ये बात बताऊंगा मेरे मित्रों, तो कौवे जो है वो कौवे को पितरों का वाहक रूप माना जाता है, और मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर के लिए वाहक बन कौवे जो है नियमित समय पर जो है वो नियत समय पर जो है वो घर पर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता है तो वह रुष्ट हो जाते हैं और श्राप देकर चले जाते हैं। इसलिए श्राद्ध का प्रथम अंश कौवों के लिए निकाला जाता है। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि माता का श्राद्ध जो है, माता का श्राद्ध नवमी को किया जाता है। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को किया जाता है, और साधु और सन्यासियों का श्राद्ध जो है द्वादशी, और जिन पितरों की मृत्यु की तिथि जो है वो ज्ञात नहीं होती है उनका अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाता है। और इस दिन को जो ही सर्वपितृ श्राद्ध कहा जाता है, जो कि 17 सितंबर को आएगा मेरे मित्रों। तो आप भी अगर कोई आप भी इस बात से अनजान है कि आपके पूर्वज किस तिथि को उनकी मृत्यु हुई है, किस तिथि को निधन हुआ है, तो आप निश्चिंत रहिए, 17 सितंबर को जो है उनके निमित्त आप पिंडदान और तर्पण कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और मेरे मित्रों, आप सभी को बताऊं कि उधर्व भाग पर रह रहे पितरों के लिए कृष्ण पक्ष उत्तम होता है, और कृष्ण पक्ष की अष्टमी को उनके जो है वह दिनों का उदय होता है, अमावस्या उनका मध्याह्न है, तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी जो है अंतिम दिन होता है। और धार्मिक मान्यता है कि अमावस्या को किया गया श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान उन्हें संतुष्टि एवं ऊर्जा प्रदान करते हैं। जानकारी और भी देता चलो मेरे मित्रों, और ये है जो अहम जानकारी है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर मैं बताऊं तो पृथ्वी लोक में देवता उत्तर गोल में विचरण करते हैं, और दक्षिण गोल जो है भाद्रपद मास की पूर्णिमा को चंद्र लोक के साथ साथ पृथ्वी के नजदीक से गुजरता है। और इस मास की प्रतीक्षा हमारे पूर्वज पूरे वर्ष भर करते हैं। वे चंद्र लोक के माध्यम से दक्षिण दिशा में अपनी मृत्यु तिथि पर जो है अपने घर के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं, और वहां अपना सम्मान पाकर प्रसन्नता पूर्वक अपनी नई पीढ़ी को आशीर्वाद देकर वापस चले जाते हैं। और ऐसा वर्णन है मेरे मित्रों कि श्राद्ध मीमांसा में ऐसा वर्णन मिलता है। श्राद्ध मीमांसा जो है उसमें ऐसी बातें कही गई है ये जो मैंने आपको पहले बताई। और इस तरह जो है पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए श्राद्ध काल में पितरों का तर्पण और पूजन किया जाता है। मैं थोड़ी सी जानकारी और दूं मेरे मित्रों, तो हिंदू संस्कृति और समाज में अपने पूर्वजों एवं दिवंगत माता पिता के स्मरण जो है श्राद्ध पक्ष में करके उनके प्रति असीम श्रद्धा के साथ तर्पण, पिंडदान, यक्ष तथा ब्राह्मणों के लिए भोजन का प्रावधान किया गया है। और पितरों के लिए किए जाने वाले श्राद्ध 2 तिथियों पर किए जाते हैं, प्रथम मृत्यु या 6 तिथि पर, और दूसरा जो है पितृपक्ष में। और जिस मास और तिथि को पितृ की मृत्यु हुई है अथवा जिस तिथि को उनका दाह संस्कार हुआ है, वर्ष में जो है उम्र उस तिथि को एकोदेष्टि श्राद्ध किया जाता है। और एकोदेष्टि श्राद्ध में केवल एक पितर की संतुष्टि के लिए श्राद्ध किया जाता है। इसमें एक पिंड का दान और एक ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। यदि किसी को अपने पूर्वजों के मृत्यु की तिथियां याद नहीं है तो वह अमावस्या के दिन ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों का विधि विधान से पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर सकता है। और इस दिन किया गया तर्पण करके जो है 15 दिन के बराबर का पुण्य फल मिलता है, और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में विशेष उन्नति प्राप्त होती है। तो ये बहुत अहम है मेरे मित्रों की जो मैं अमावस्या की जो है श्राद्ध की बात कर रहा हूँ, तो उस दिन जो है वो सबसे उत्तम माना गया है। और अमावस्या के दिन जो है ज्ञात अज्ञात पूर्वजों का विधि विधान से पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आप कर सकते हैं। और इस दिन किया गया तर्पण जो है 15 दिनों के बराबर का पुण्य फल मिलता है, और घर परिवार, व्यवसाय तथा आजीविका में विशेष उन्नति की प्राप्ति होती है। और मैं आप सभी को यह भी बताता चलूँ मेरे मित्रों कि यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए। और सामर्थ्य अनुसार किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ जो ब्राह्मण है उससे श्रीमद् भगवत कथा भी करानी चाहिए, श्रीमद् भगवत पुराण की कथा करानी चाहिए अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए। और इसी के साथ मेरे मित्रों आप सभी को बताऊं कि इससे जो है वो ऐसा करने से आपको विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसके फलस्वरूप आपको जो है परिवार में, आपके परिवार में जो है, आपके परिवार में, आपके समाज में, आपके घर में जो है वो अशांति, वंश वृद्धि में रुकावट, आकस्मिक बीमारी, धन से बरकत न होना और सारी सुख सुविधाओं से होते हुए भी मन असंतुष्ट रहता है आदि परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। यानी मेरे मित्रों, जैसा कि
मैंने आप सभी को बताया कि यदि परिवार के किसी सदस्य की अकाल मृत्यु हुई है तो पितृदोष के निवारण के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर श्राद्ध करना चाहिए और सामर्थ्य के अनुसार जो है किसी सुयोग्य कर्मनिष्ठ ब्राह्मण से श्रीमद् भगवत पुराण की कथा अपने पितरों की आत्मा के शांति के लिए करवाना चाहिए। और ऐसा करवाने से जो है विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और इसके फलस्वरूप जो पुण्य की प्राप्ति होती है उससे आपको क्या प्राप्त होता है मेरे मित्रों, तो आपको जो है परिवार में, अगर आपके परिवार में अशांति रहती है, वंश वृद्धि में रुकावट आ रही है, आकस्मिक किसी को बीमारी हो जाती है, धन से बरकत, धन में अगर बरकत नहीं होती है और सारी सारी जो है सुख सुविधाओं के होते हुए भी अगर मन संतुष्ट नहीं रहता है तो इस तरह की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति मिलती है। तो मेरे मित्रों, ये जो है आज महत्वपूर्ण बातें थी जो आप सभी को पितृपक्ष के दौरान बताना था। आप सभी हमारे साथ जुड़े, मेरे कार्यक्रम को देखा, मेरे कार्यक्रम को लाइक किया, मेरे कार्यक्रम को पसंद किया, मेरे कार्यक्रम पे आपने सभी ने कमेंट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमसे जुड़े, इसके लिए एक बार फिर से आप सभी का जो है धन्यवाद करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, आप सभी का स्वागत करता हूँ। और इसी के साथ मेरे मित्रों आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।